गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे सवाल, बहुत सारे चीज़ें जो है वो आप लोग पूछ रहे हो बार बार चीज़ें, ठीक है। कुछ जर्नल सवाल हैं आप लोगों के, कुछ स्ट्रैटेजी से लेकर सवाल हैं, कुछ आपके जो हैं सवाल सब्जेक्ट को लेकर हैं, कंटेंट को लेकर हैं। तो सारे सवालों के जवाब जो हैं आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर यूपीपीएससी एई से रिलेटेड जो है आपका हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि 604 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जो आया है, ठीक है, नोटिफिकेशन जो अभी आया हुआ है ये 604 पोस्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो एग्जाम की एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की क्या है भाई, आपकी 17 जनवरी है। 17 जनवरी 2025, ठीक है। 24 की आदत छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। कल से आपका नया साल, नया वर्ष, आंग्ल नव वर्ष जो है वो आरंभ है। तो उसकी आदत जो है वो धीरे धीरे छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा क्या हो गया है, ज़्यादा ही उसकी आदत पड़ गई है। तो 17 जनवरी आपके पास क्या है भाई, 2025 लास्ट डेट है आपके किसकी भाई, लास्ट डेट है आपके फॉर्म फिलअप की। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, इसके अलावा मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हो गई। 3 स्टेज का एग्जाम है, ये सभी को पता होगा। जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर 3 स्टेजेस का एग्जाम है। यूपीपीएससी जो है वो आपके पास यूपीपीएससी एई ये 3 स्टेज में इस बार कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। पहली बार प्रीलिम्स, ठीक है, देन मेंस, देन इंटरव्यू, ठीक है। इसको पर्सनल पीआई भी बोल सकते हो, आईबी भी बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्री से मेंस पे जाना है, मेंस से इंटरव्यू पे जाना है, ठीक है। और कट ऑफ जो बनेगी वो इन दो मेंस और पीआई के बेसिस पर आपके पास जो है वो बनने वाली है। कट ऑफ जो है वो आपके पास मेंस और पीआई के बिहाफ पर आपसे बनने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास जो है वो होने वाली है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक, यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके पास क्या है, यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो मेजर चेंज जो हुआ है वो इस प्रीलिम्स में ही हुआ है। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के, ठीक है। तो सवालों पे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे, मैंने बहुत सारे बच्चों को जवाब भी दिए, ठीक। काफ़ी सारे मैसेज मेरे पास आए हुए हैं कि सर बिना ओटीआर के फॉर्म नहीं भर सकते क्या। तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो कर रखा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ओटीआर कंपलसरी है, ठीक है। ओटीआर कंपलसरी है, ठीक है, ठीक है। ओटीआर आपके पास क्या है भाई, कंपलसरी आपके पास क्या है भाई, है। यहाँ पर दूसरी मैंने लिख लिए हैं आपके सवाल, ठीक है। ओटीआर भाई आपके पास कंपलसरी है और ओटीआर आप लोग अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अराउंड 3 दिन आपके पास क्या है, 3 डेज आपके पास क्या है सर, ओटीआर आने में या ओटीआर नंबर आने में लगेंगे। उसके बिना आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। और इसको फिलअप कर दीजिए, इसको आप लोग देख कर रैपअप करिए, कंप्लीट करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओटीआर आपके लिए ज़रूरी है। ओटीआर के साथ साथ ओटीआर को फिल कर दीजिए, ज़्यादा बढ़िया आप लोगों के साथ ये चीज़ रहेगी, ठीक। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में डाउट है सर, तो फिर जैसे कि प्री में जो हिंदी और जीएस है, ठीक है, प्री में जो हिंदी और जीएस है, ठीक, इसके इनको मिला के सर 50 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यही 50 क्वेश्चन सर हमको मेंस में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, मेंस में भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों से मैं बताऊं कि भाई ये जो है ना, ठीक है, इसको आप सिलेबस सेम है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर सिलेबस डिफरेंट होगा क्या, नहीं भाई, सिलेबस इसका सेम है। प्री प्लस मेंस का सिलेबस जो है वो सेम है, ठीक है। एक बार पढ़ो, दोनों बार आप लोग क्या कर सकते हो, इसको एंजॉय कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिलेबस आपके पास जीएस का और हिंदी का सेम रहेगा, ठीक है, प्री में भी और मेंस में भी, ठीक। तो ये आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है कि आप प्री में जितना मेहनत कर लोगे उतना ही आपके पास क्या, मेंस में भी चीज़ें आप लोगों के लिए ईजी हो जाएंगी, ठीक है। अब कुछ सवाल, एक सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली आपके पास क्या है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है कि सर स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, ठीक है। सर एग्जाम डेट क्या रहनी चाहिए। देखो, एग्जाम डेट के बारे में मैंने किसी वीडियो के अंदर ग्रीन एनर्जी ही में पढ़ा रहा था, या कोई स्पेशल सेशन ले रहा था यूपीपीएससी एई के ऊपर, तो लॉजिक मैंने समझा दिया था आप लोगों को। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात थी, क्योंकि देखो भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
जो हमको पता होती हैं, बट हम लोग यहाँ पर ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकते जब तक आयोग की तरफ से कुछ रिकमेंडेशन ना आ जाए, आयोग अपना कुछ फाइनल ना कर दे, ठीक है। क्योंकि जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज़ होती नहीं है तब तक मैं आपको प्रोवाइड करता नहीं, ठीक है। चाहे दुनिया कितना भी बोल रही हो, अगर मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ है, दुनिया कुछ भी बोलेगी, फिर मैं बोल दूंगा वो चीज़, ठीक। तो अभी क्या है, एग्जाम डेट के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैं आपको मोटा मोटी एक चीज़ समझा सकता हूं, ठीक है। कल जो है वो होपफुली, ठीक है, कल होपफुली 1 जनवरी है, ठीक है। हो सकता है कल कैलेंडर आ जाए, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कल कैलेंडर आपका आ जाएगा। अगर कल कैलेंडर नहीं आता है, कल पेपर में छप जाएगा, तो हो सकता है शाम तक या परसों तक कैलेंडर आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाए, ठीक है। लोकल पेपर्स में, पहले लोकल न्यूज़पेपर में आपके पास दिखेगा और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बेसिकली वेबसाइट पर। अब अगर मान लो नहीं आता है तो आप, ये चीज़ फिक्स है कि 10 जनवरी तक आपको डेट पता चल जाएगी आपके एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है, कब होने वाला है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी मेरी सुनोगे तो फिर वो आपके पास मई, ठीक है, मई 2025 में आपके एग्जाम जो है वो होने की संभावनाएं प्रबल हैं, होने की संभावनाएं प्रबल हैं, ठीक है। जैसा जो कुछ चीज़ें हैं यूपी की, और यूपी का ही रहने वाला हूँ, पिछले बहुत टाइम से आयोग के चीज़ों को देख रहा हूँ, तो आयोग की प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं, आयोग किस तरीके से काम करता है, तो उस बिहाफ पर, ठीक है, मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि मई में एग्ज़ाम होने की प्रबल संभावनाएं आपके पास हैं। प्रीलिम्स होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद 2 से ढाई महीने का समय, ठीक है, लगभग 80 दिन का समय, 80 से 85 दिन का समय, देन मीन्स, ठीक है। तो वो टाइम फ्रेम आपके पास रहेगा, मतलब आप चूज करिए, ठीक है। जो इस बार ईएससी में भी सीट्स बढ़ी हैं, तो जो साथी ईएससी पर फोकस है ना, तो मैं उनको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप आके यूपीपीएससी एई के साथ साथ इसके साथ भी चलना शुरू कर दीजिए। रीज़न फिर ये हो जाएगा ना, आप एई के निकाल पाएंगे ना ही आप ईएससी निकाल पाएंगे, ठीक है। दोनों अलग नेचर के एग्जाम है। अब बोलो सर आप कैसे पता आपको क्या है, ठीक है, वो उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है, वो सब चीज़ें की भी हुई हैं, तो फिर ज़्यादा बढ़िया से एक्सपीरियंस है, ठीक है। अभी रेलवे वापस आ गया है तो बहुत लोगों का ईएससी का प्रेम जो है वो दोबारा से जग गया होगा, जो 2020 के बाद से, मतलब ये प्रेम जो कम खत्म हुआ था ना, ठीक है, अभी जो है अभी वो दोबारा से जग गया होगा। अब देखना इस बार जितने फॉर्म पड़े हैं, मतलब लास्ट ईयर जितने फॉर्म पड़े हैं उससे ज़्यादा इस बार फॉर्म पड़े हैं। अब रेलवे जिस हिसाब से वैकेंसी आईआरएमएस देगा ईएससी में, उस हिसाब से नंबर ऑफ फॉर्म एप्लीकेंट्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, आने वाले 2-3 सालों में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका रीज़न है क्योंकि रेलवे जो है वो प्रेस्टिजियस जॉब प्रोवाइड करता है ईएससी के थ्रू, ठीक। यहाँ पर जब रेलवे हटाया गया था, ठीक है, रेलवे ने वैकेंसी विड्रॉ की थी, सिविल सर्विसेज के थ्रू दी थी, ठीक है, तो फिर कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया था ईएससी के एग्जाम्स में, मतलब नंबर ऑफ सीट्स पर एप्लीकेंट उस हिसाब से अगर आप कंपटीशन देखोगे तो फिर वो अनडाउटली बढ़ा था। बट अभी क्या है, अभी वहां पर कंपटीशन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा और ड्रास्टिकली थोड़ा सा चेंज होगा, ड्रास्टिकली बढ़ेगा ही, कम नहीं होने वाला कंपटीशन, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं कि बस ये समझ लो कि ±15 डेज पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है, ±15 डेज। ईएससी 10 जून को है, 10 आई थिंक 10 जून को ही है, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं आता, जून के फर्स्ट हाफ में ही है, ठीक है। तो उससे 10 ±15 डेज के अराउंड ही यूपीपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जाम आपके पास देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो भाई आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है, और कोशिश करिए, एग्जाम जरूर अटेम्प्ट करिएगा, जितना भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत आप और सब्जेक्ट्स पर देते रहिए, और कोशिश करिए कि जो एग्जाम है ना आपका, ठीक है, वो क्वालिफाई हो जाए, ठीक है, हाँ क्वालिफाई हो जाए, क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर आप लोग जो है वो मेंस में, आपको जब मेंस आपका कन्वेंशनल होगा तो इसी के अराउंड आपका इसका भी मेंस लगेगा, ठीक है। बोलो सर ऐसा कैसे बता रहे हो, वो आप, क्योंकि मैं यूपीपीएससी को जो है ना बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया हूँ, ठीक है। अभी इस बार तो कैलेंडर खैर बिगड़ गया है कुछ चीज़ों को लेके, आयोग के कार्यशैली को लेके, लेकिन जैसे ही आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है ना, ठीक है, उसके अराउंड ही, अगर जब उसका प्रीलिम्स हो रहा है उसके 1 हफ्ते 10 दिन के अराउंड पे ही आप, 24 का कैलेंडर नहीं 23 का कैलेंडर उठाकर देखना, उसके 10 दिन के अराउंड में ही आपके पास सिविल सर्विसेज का, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है प्रिलिमिनरी, उसी समय पर 10 से 15 दिन के प्लस माइनस पे पीसीएस का प्री, ठीक है, यूपी पीसीएस का प्री,
और मेंस भी 10-15 दिन के गैप पर ही होता है। जनरली एक हफ्ते के ही गैप में, मेंस तो एक हफ्ते के गैप में ही आपके पास इनका होता है दोनों का, ठीक है। कोई चेंज कर दे तो अलग चीज़ रही, लेकिन पिछले 4-5 सालों में मैंने देखा है ना कि बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है यूपीपीएससी जो है, एक्चुअली यूपीपीसीएस निकलता है, यूपीपीएससी जो है वो यूपीएससी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। स्टेट सर्विस कमीशन है तो वो सेंट्रल सर्विस कमीशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। तो उस बिहाफ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि एग्जाम डेट शुड बी मई, और ये कब होगी, कौन सी तारीख होगी, वो आपको 10 जून तक क्लियरिटी हो जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि कल आपको पता चल जाएगा कि कब एक्चुअली में आपका एग्जाम होगा, ठीक है, एक्चुअली में आपके पास कब एग्जाम होगा, ठीक है, कल आपको हो सकता है पता चल जाए, ठीक है। बाकी 10 जून तक तो 100% आपको क्लियर हो जाएगा। कैलेंडर आने वाला है, कैलेंडर में डेट मेंशन होगी कि प्री कब हो रहा है, मेंस कब हो रहा है, ठीक है। तो इसकी लोड नहीं लेना, 1-2 दिन और वेट कर लो, ऑफिशियली आपको पता चल जाएगा क्या चीजें हो सकती हैं। वो एक्सपेक्टेड चीजें वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली, ठीक। तो यहाँ पर अभी जो आते हैं, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। स्ट्रैटेजी में हमारे पास 3 चीजें रहती हैं। स्ट्रैटेजी में हमारे पास 3 चीजें जो है, सबसे पहले हिंदी, ठीक है, हिंदी, जीएस, और आपके पास तीसरी चीज जो है हिंदी, जीएस, और आपके पास इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। सर हम हिंदी कर लेंगे, सर हम जीएस कर लेंगे, सर हमको इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का बता दो आप बस, ठीक है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का बता दो। ये सबसे बड़ा समस्या होगी, सबसे बड़ा जो चिंता वाली बात जो है ना, और वो बेसिकली आपके लिए क्या होनी चाहिए, वो यही है कि ईएससी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सर कैसे, हाउ कुड बी पॉसिबल, ये कैसे करें, ये कम टाइम में कैसे टैकल कर दें इसको, ठीक है। तो इसमें अभी आपको पता है कि सर 22 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 22 टॉपिक्स हैं। तो अगर आप लोगों ने भाई अभी प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, ठीक है, अगर आपने प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, कि मैंने आप लोगों के साथ ग्रीन एनर्जी डिस्कस किया है, ठीक है, ग्रीन एनर्जी की क्लासेस हो रही हैं आपके कौन कौन से सब्जेक्ट इस इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड को ध्यान में रख के चलाए गए हैं, ठीक है। आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाईटी पर बिल्कुल फ्री, ठीक है। आपके पास थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, और आपके पास इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसको मटेरियल साइंस में हम लोग बोलते हैं, वही, ठीक है, मटेरियल साइंस। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ग्रीन एनर्जी ये मेरे द्वारा कराई जा रही है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट यशोदीप सर के द्वारा, थर्मोडायनेमिक्स और मटेरियल साइंस ये करा रहे हैं भाई ईश्वर साहू सर, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपके अभी, ठीक है, इनका कंटेंट ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस वगैरह है, ठीक है, क्वेश्चंस तो हम लोग कराई डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, ठीक है, लेकिन इसका प्योरली कंटेंट जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप जाकर देखिएगा, ग्रीन एनर्जी जो टॉपिक है ये तो मैं आपको बता दूं 2 क्लासेस और लगेंगी मुझे, ठीक है, ये मैं कंप्लीट करा दूंगा। एक क्लास में फिर देखता हूँ क्वेश्चंस में कराऊंगा, इसके बाद मैं जो स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्लाइमेट चेंज पर, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पर स्टार्ट करेंगे, क्लाइमेट चेंज को हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये सारी चीजें जो है वो आपके पास इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ये होता है कि टीचर्स की मतलब और भी हम लोगों के कमिटमेंट्स रहते हैं, जो पेड में बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा ज्यादा फोकसली उन पर फोकस करना रहता है, ठीक है। मतलब भाई उन्होंने जाहिर सी बात है पैसा पे किया, तो उनके साथ कोई जाति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उनको जो कमिटमेंट्स की गई हैं वो कमिटमेंट्स हमारी पूरी होनी चाहिए। तो भाई क्लासेस जो हैं, ठीक है, क्लासेस जो हैं जो पेड वाले हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्लासेस जो है वो जो भी पेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक, उनके लिए उनका जो ये इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, ठीक है, वो बेसिकली आपका कब तक पूरा हो जाएगा उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो उनके लिए भाई आपके पास अगर आप पेड स्टूडेंट्स हैं या फिर बनना चाहते हैं यूपीपीएससी एई के लिए, तो ये आप मानकर चलिए कि मार्च एंड तक आपका सिलेबस जो है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 13-14 सब्जेक्ट हैं जो नए हैं जिनको पढ़ाना है, ठीक है। हम सभी साथ में शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सब साथ में नहीं शुरू कर सकते, बिल्कुल सारे साथ में शुरू कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत आपके साथ आ जाएगी ना, दिक्कत आपके साथ आ जाएगी। क्या दिक्कत आएगी सर? दिक्कत बेटा आपके साथ ये वाली आ जाएगी कि सर हम किसको पकड़ें किसको छोड़ दें, किसको पकड़ें किसको छोड़ दें। सर हम एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, दूसरा छूट जा रहा है, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा छूट जा रहा है। तो प्लानिंग कुछ ऐसी करी गई कि जिससे आपको सारे लेक्चर्स जो है वो आपको फ्रीक्वेंटली मिलते रहे, ठीक है, कि आपको एक सब्जेक्ट के वीक में 4 लेक्चर्स, 3 से 4 लेक्चर्स जो है हर वीक में आपको मिलते रहे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से करते रहो, अच्छे तरीके से आप लोग क्या है करते रहो, जिससे आपको क्या है थोड़ा सा आसानी रहे चीजों को करने में,
ठीक। तो ये आप लोगों के लिए, पेड वालों के लिए, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके कुछ, हमारा जो पेड बैच है उसका फीचर्स मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं, फिर सारी चीजें मैं डिस्कस कर लूंगा सभी लोगों के साथ, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपके पास कंप्लीट सिलेबस है प्री प्लस मेंस का, ठीक है। प्री प्लस मेंस का ये कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ क्लासेस जो है बेटा आपके पास क्या है सर, आपके पास रिकॉर्डेड मोड में रहेंगी, ठीक है। कुछ क्लासेस आपके पास ये जो बैच है यूपीपीएससी का, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, ठीक। ये कुछ क्लासेस आपको ऑलरेडी रिकॉर्ड मिल रही हैं, क्योंकि आप जानते हो कि 3 महीने में 4 महीने में इतना वास्ट सिलेबस कंप्लीट कराना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। सो दैट कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, कुछ क्लासेस आपकी लाइव चलेंगी और लाइव के बाद वो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बदल जाती हैं। अगर आप सेम टाइम पर लाइव प्रेजेंट नहीं रहेंगे तब आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, लाइव देख लिया है फिर भी आपको रिकॉर्डेड बाद में मिल जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास हम लोग और क्या क्या चीजों पर ध्यान रख रहे हैं, आपके पास पूरी होलिस्टिक अप्रोच जो 22 इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स जो बोल सकते हो आप जोड़े गए, उन पर पूरा जो है आप पूरा स्ट्रक्चर वे में तैयार है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपके पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये जो कोर्स है इसकी ड्यूरेशन जो है वो लगभग 300 से 400 घंटे रखी गई है, ठीक है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि यूपीजी के, ठीक है, हर साल आपके पास 3 से 4 क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। यूपीजी के का वेटेज बढ़ा है। अभी यूपीपीएससी का, यूपीपीसीएस का जो अभी हाल फिलहाल में पेपर हुआ है उसका एग्जाम्पल मत ले लेना कि सर यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसके बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, दैट्स वाई सिलेबस वहाँ का चेंज हुआ है, इस वजह से वहाँ पर नहीं देखने को मिला। लेकिन आपके पेपर में 100% देखने को ये चीज़ें मिलेंगी। यूपीजीके से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्रिसाइजली हम लोग यूपीजीके को भी कवर करेंगे, ठीक है, ठीक। यहाँ पर आपको हिंदी कंप्लीट प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर अगर आपने जो भी हिंदी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है आप उसको देख लो, तो आपके पास 23 क्वेश्चन करने की आप किस में रहोगे, रेंज में रहोगे कि इजीली आप 23 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। सभी क्वेश्चंस के आप लोग जो है मतलब जीके के जो जीके अगर आपको जो प्रोवाइड कराया जा रहा है उसमें आप उसको देख लेते हो तो आप 25 में से 23 क्वेश्चंस जो है वो सही कर सकते हो, ठीक है। देखो जीएस ऐसा सब्जेक्ट है कि 25 क्वेश्चन का कमिटमेंट नहीं करा जा सकता। कोई अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन कहीं से उठ के आ गया, जैसे क्योंकि यूपी स्पेसिफिक चीज़ें, अब यूपी पेट का पिछले 2-3 सालों में पेपर हुआ था जिसमें पूछ दिया गया था कि गांधी जी ने पहली बार धोती कब पहनी, ठीक है। तो अब ये कोई इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के पीछे तुम रिसर्च तो करोगे नहीं, तो स्पेसिफिकली चीज़ें जो मतलब मेजॉरिटी ऑफ एरिया है वो हम लोग क्या करते हैं भाई, वो हम लोग कवर करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास प्रीलिम्स का जो बैच है, प्रीलिम्स की जो क्लासेस हैं, ठीक है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक, वो हम लोग मार्च 2025 तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि मार्च 2025 तक हम सभी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। वैलिडिटी जो है इस बैच की 2025 तक रहेगी, या फिर जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपके पास जो है इसकी वैलिडिटी जो है वो रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, ठीक है, कि कुछ और पॉइंट्स पर, कुछ और बिंदुओं पर कि सर ये जो बैच है, ठीक है, ये जो बैच की कॉस्ट है ना आपके पास, बैच ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से भी मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाओगे वहां से भी आप अवेल कर सकते हो। गेट एकेडमी के लाइव एप्लीकेशन पर जाओगे वहां से भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको अवेल कर सकते हो। कॉस्ट जो है मात्र 1111 रुपए है, ठीक है, प्री प्लस मेंस कंप्लीट, ठीक है, प्री प्लस मेंस कंप्लीट, ठीक है। अब मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं कि कौन सा फैकल्टी कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो डील करने वाला है, तो जिससे आपको बेहतर थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपकी स्ट्रेटजी पर भी मूव कर लूंगा, ठीक है। तो वो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। अब ये इसमें कुछ मतलब टॉपिक वाइज नहीं है, ये सेग्रीगेटेड है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, कुछ क्लासेस यहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है, लाइव में। तो ये प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर एक पार्ट सिविल का, एक मैकेनिकल का, तो भाई मैकेनिकल वाला पार्ट मेरे द्वारा आप लोग जानते हैं, और फिर ये मृत्युंजय सर के द्वारा जो आपका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। इसी तरीके से हैंडलिंग, स्टोरेज और प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये बेसिकली मेरे और ईश्वर सर के द्वारा ये डील करा जाएगा, ये सब्जेक्ट है स्पेसिफिकली, ठीक है, जिसमें फिर सारी चीज़ें आप लोगों की जो है वो कवर कराई जाएंगी, ठीक है। तो हैंडलिंग, स्टोरेज एंड प्रोडक्ट्स जो है वो मेरे और ईश्वर सर के द्वारा, ठीक है। एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल मेरे और रवि सर के द्वारा, या फिर यहाँ पर हो सकता है एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल में ईश्वर सर ले रहे हो और रवि सर ले रहे हो, ठीक है। मैकेनिकल वाला पार्ट है तो ईश्वर सर या मैं, ठीक है, आपको मैकेनिकल वाला पार्ट देखते हुए चलेंगे। बाकी और जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल के रवि सर हैं, ठीक है, सिविल के यशोदीप सर हैं, और मृत्युंजय सर हैं, और आपका संकल्प सर हैं, ठीक है। सभी चीज़ें जो हैं वो इसी से आपके पास क्या है सर, आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब साइंस टेक है, ठीक है, साइंस टेक आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया, बड़ा टॉपिक, ठीक है, बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पर क्या है,
कुछ कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को अल्टीमेटली कुछ कुछ चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो मैं भी रहूँगा यहाँ पर, ठीक है, यशोदीप सर भी रहेंगे, बाकी मेजोरिटी ऑफ एरिया जो है आरिफ सर और कोमल मैम जो है ये आपका डील करेंगे, ठीक है। कुछ एडवांस टॉपिक्स, कुछ चीज़ें आपके एई एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किस तरीके से चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं, ठीक है, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट पर आते हैं, तो यशोदीप सर आपको क्लासेस ले ही रहे हैं, मैंने आपको बताया, यूट्यूब पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ईश्वर सर ले रहे हैं, ठीक है, आप इसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन आरिफ सर और कोमल मैम आपकी डील करने वाली है। बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन रवि सर डील करेंगे, ठीक है। वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन संकल्प सर डील करेंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज ऐश्वर्या मैम ये पेड़ का यहाँ पर क्या है, पेड़ में डील करेंगे। और यूट्यूब पर फिलहाल अभी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वाईटी में मेरी क्लासेस जो स्टार्ट होंगी यहाँ पर, ठीक है, मेरी क्लासेस जो है वो स्टार्ट होंगी बहुत जल्दी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अप्लाइड साइंसेज जो है ये आरिफ सर और कोमल मैम आपका डील करने वाले हैं। क्वालिटी कंट्रोल ये यहाँ से क्लासेस रिकॉर्डेड है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल ये रिकॉर्डेड क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल अभय सर, ठीक। इंजीनियरिंग मटेरियल शिशिर सर और ईश्वर सर, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट यहाँ पर क्या है भाई, शिशिर सर डील करेंगे और मैकेनिकल वाला पार्ट ईश्वर सर, ठीक है। बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये आपके पास क्या है भाई, ये भी आपके पास क्या है, रिकॉर्डेड है, ठीक है। इसमें भी मोस्टली चीज़ें रिकॉर्डेड आपको देखने को मिलेंगी, कुछ चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी कैसी, कुछ चीज़ें आपको लाइव में देखने को मिलेंगी। बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अभय सर ये भी आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, देखो जिस पर रिकॉर्डेड मिल रहा है उस पर मैं आरईसी लिख दे रहा हूँ। इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ये भी बेटा आपको रिकॉर्डेड बैच में ही आपको क्या है देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आईसीटी, ठीक है, ऐश्वर्या मैम यहाँ पर आपके पास क्या है सर, ये भी बेसिकली आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही देखने को मिलेगा। आप जब बैच में आएंगे तो ये सभी कंटेंट जो है ऑलरेडी आपको मिलेगा बैच में, ठीक है, जिससे आप देख सकते हैं और अपनी इजीली उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स डिजाइन एंड ड्राइंग ये भी आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ठीक है। आलोक सर इसको डील करने वाले हैं, ठीक है, आलोक सर इसको क्या करने वाले हैं भाई, डील करने वाले हैं, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही आपको मिलेगा। एथिक्स राम सर ये भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही देखने को दोस्तों मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट रह गया है, ठीक है, तो वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, ग्रीन एनर्जी, ठीक है। ग्रीन एनर्जी मैं ले ही रहा हूँ, ठीक है। और पेड में मतलब कुछ क्लासेस मेरी भी होंगी पेड में, ऐश्वर्या मैम बाकी डील कर रही हैं उन क्लासेस उसको, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो आपको बतानी थी, ठीक, आप लोग इससे जुड़ सकते हो बैच से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा आपको, लिंक जो है वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हो, गेट एकेडमी के लाइव एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हो। अब सुनो कैसे क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस कर ली, अब स्ट्रैटेजी के लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ों पर फोकस कर लो। क्या सर फोकस करना है, देखो यहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों पर फोकस कर लो। जैसे आप अगर मैं बात करूँ जैसे कि हिंदी में, ठीक है, टारगेट कुछ इस तरीके से करो, हिंदी में जो है भाई आप लोग 23 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलो, 23 क्वेश्चन आप कर लो। देखो 25 नहीं कर पाओगे, कुछ जिसकी हिंदी बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी है, ठीक है, वो तो कर सकता है, लेकिन 25 में 25 करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, कुछ क्वेश्चन जो है वो गलत भी देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत क्लोज भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 25 में 25 क्लेम नहीं करना, 25 में 23 भी करोगे तो दैट इज गुड, ठीक है। जीएस में आप जीएस जो है वो आपके पास क्या सर 25 में 23 जो है वो कर सकते हो, लेकिन ये तभी होगा जब आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन में होगे, ठीक है, बहुत अच्छे से जीएस को आपने होलिस्टिकली कवर किया होगा बहुत अच्छे से, तभी होगा, ठीक। और अगर आप एवरेज हो, ठीक है, एवरेजली आप पढ़ना चाहते हो कि सर हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते इस 25 नंबर के पीछे, तो आप जो है यहाँ पर कोशिश करो कि 18 से 20 नंबर, ठीक है, क्योंकि आप 15-16 नंबर तक तो इजीली पहुंच जाओगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा एफर्ट मारोगे तो 20 तक पहुंच जाओगे, लेकिन उसके बाद जो 20 से 25 का रास्ता है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है, जनरली, ठीक। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो है ये आपको समझना है, ठीक है। इसमें आपको पता है कि सर 22 टॉपिक है, ठीक है, 22 टॉपिक है, इसमें मतलब करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, ठीक। तो यहां से आपके पास क्या रहेगा, 22 टॉपिक है, 100 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। पर सब्जेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन आप रख लो, 4 से 5 क्वेश्चन रख लो, ठीक, 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आप रख लो, ठीक। तो यहां पर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि यहां से आप अपने ब्रांच रिलेटेड सब्जेक्ट जो है, ब्रांच रिलेटेड सब्जेक्ट आप रेक्टिफाई करो, ठीक है, ब्रांच रिलेटेड सब्जेक्ट आप रेक्टिफाई कर लो, उन पर काम करना शुरू करो, ठीक है।
उन पर जो है वो आप वर्क करना शुरू करो। उन पर वर्क करोगे तो आप लोग जो है थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिल जाएगा, थोड़ा सा एज जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुछ और चीज़ें कि जैसे ब्रांच स्पेसिफिक चीज़ें हैं तो उनकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, कैसे आप लोग इस पर काम कर सकते हो, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। उस पर मैं किसी और वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अगर इसी वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो फिर थोड़ा सा आप लोगों को भी लगेगा कि सर लेबोरियस हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, सो दैट उनको हम लोग किसी और पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम लोग यहीं पर इसको समअप करते हैं या रैपअप करते हैं। तो अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो फिर आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो भी आपके स्पेसिफिक बार बार जो फ्रिक्वेंटली डाउट्स थे वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की। OTR से रिलेटेड, एग्जाम डेट से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। स्ट्रैटेजी भाई आपके पास नॉर्मल है, सिंपल रखो। ठीक है, अपने ब्रांच रिलेटेड सब्जेक्ट को पहले खत्म करो, हिंदी खत्म करो, GS खत्म करो। ठीक है, देन आप सिविल के सब्जेक्ट का मूव करो, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट का मूव करो, तभी आप मूव करना, नहीं तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, फंस जाओगे आप, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के साथ ये इस सेशन को हम लोग यहीं पर समअप करते हैं या रैपअप करते हैं। मुलाकात आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और कैसे इन बाकी अपने जो आपके जो ब्रांच हैं, ठीक है, आप उसके भी किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो कि आपके रेलेवेंट हो। देखो, मैं ये चीज़ आपसे बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप अपनी उठाओ इंजीनियरिंग सर्विसेज की बुक या UPPSC की AE के PYQ उनको सॉल्व करने लगो। वो आपके ब्रांच के स्पेसिफिक हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, अनडाउटली इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप कॉमन पेपर दे रहे हो, ठीक है, जब आप कॉमन पेपर दे रहे हो तो वहाँ पर आपको उस कॉमन तरीके के क्वेश्चन से ही डील करना है। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उस पर हमारी टीम पूरी वर्क कर रही है कि किस तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए, सारी चीज़ें किस तरीके से होनी चाहिए। तो उस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग उन सभी चीज़ों पर हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात आपसे करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।